यहाँ के लोगों की भी गलती है और स्थानीय लोग संसद में नहीं होने की वजह से इस तरीके का जो हम लोग के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो हुआ। और क्या लेकिन एक अपील है मोदी जी से कि 5 किलो राशन ये बंद करें और इसके बदले कहीं रोजगार का व्यवस्था करें। नमस्कार दोस्तों, सोशल न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम समस्तीपुर हैं। समस्तीपुर की जनता से जानेंगे कि क्या समस्तीपुर की जनता किसको पसंद कर रही है 2024 में। 2024 में हम एनडीए को पसंद कर रहे हैं। क्यों? एनडीए जितना काम किया है 65 साल में, न कांग्रेस किया न आईएनडीए गठबंधन जो है वो किया। क्या क्या कर दिया? बहुत किया। उज्ज्वला माने बहुत सा उसका प्रोजेक्ट है जो गिनाया नहीं जा सकता है। सारा काम मोदी जी के संरक्षण में, मोदी जी के प्रधानमंत्री तुर्कान में अच्छा ही हुआ है। अच्छा, एक सवाल है कि आप समस्तीपुर में, और समस्तीपुर में बहुत ऐसे जैसे कांग्रेस नहीं है, लोकसभा में कभी नहीं रही 30-35 सालों में, तो क्या और पार्टी रही तो बहुत ऐसी मिल बंद हो चुकी है। क्यों? मिल तो बंद हुआ कांग्रेस के ही सरकार में। जो भी तो मिल बाकी लोग उसके बाद जब पार्टी आई तो क्यों नहीं खोल पाई? कहे कि इतना न जर्जर कर चुका था कांग्रेस सरकार, जो फिर उसमें आमदनी से ज़्यादा खर्च लग रहा था, इसीलिए मिल बंद हो गया। और जिसका सरकार रहा, जो स्टेट गवर्नमेंट का भी मिल था, जैसे शुगर मिल था, चाहे बहुत सा फैक्ट्री है छोटा छोटा, जो स्टेट गवर्नमेंट में जिसकी सरकार रही, भाजपा का कंप्लीट सरकार बिहार में कभी नहीं रहा है, इसीलिए इसका जर्जर स्थिति और हो गया सब। देखिए, एक समस्तीपुर में मिल बंद हो चुका, हमारे प्रधानमंत्री 205 लाख रुपया देश पे कर्जा हो चुका है। देखिए, सबसे पहले तो आप हमारे आदरणीय चाचा जी से जो पूछ रहे थे मिलों के बारे में, पूरा देश के बारे में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। अभी थोड़ा समस्तीपुर संबंधित इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात कर ले। देखिए, जब हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद प्रोफेसर अजीत कुमार मेहता जी हुआ करते थे, जिनका मकान बरहत्था था, है ना, जिनको कर्पूरी ठाकुर जी बुला करके यहाँ से टिकट दिए और वो कम 4 बार यहाँ से समस्तीपुर लोकसभा से जीत करके आए। तो जूट मिल की जो हम बात कर रहे हैं, चाचा जी बोले जो कांग्रेस ने जर्जर कर दिया था, नहीं, ये चलते जो अंग्रेज नहीं बनाया था, उसको अंग्रेज ही बना कर गए थे। अब पूरा जो था लगभग वो कल पुर्जा उसका खराब हो गया था। तो जर्मनी से मेरी जानकारी के अनुसार जब मैंने उसको रिसर्च किया और उसका आरटीआई निकाल करके मैंने मंगवाया पेपर, तो मैंने ये पाया कि प्रोफेसर अजीत कुमार मेहता साहब ने जर्मनी से इंजीनियर को बुला करके उसको चालू करवाने का प्रयास किया। लेकिन वो क्या हुआ कि जो चालू कराने का जो खर्च हो रहा था उतना में मिल ही बन जाता, है ना। तो कुछ समय के लिए वो विभिन्न तरीके की व्यवस्था करके उसको कुछ देर के लिए चलाया गया, फिर वो बंद हो गया। दूसरा बात रहा कि जूट मिल का। अब जूट मिल मुक्तापुर में स्थित है ना, उसमें आरजेडी और जदयू की सरकार में जिनके माननीय मंत्री जो महेश्वर हजारी है, जिनके पुत्र अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रयासों से उस प्रयास में एक छोटी सी इकाई हम भी थे। उस प्रयास में उन्होंने सरकार से बातचीत करके उसको फिर से ठीक ठाक करवाया और हुटर बजा करके फिर से जूट मिल शुरू हुआ। और जूट मिल शुरू होकर के कुछ दिन चला, फिर जा कर के वो खराब हो गया। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जब फिर ठाकुर पेपर मिल की बात कर रहे हैं, तो ठाकुर पेपर मिल जितवारपुर में है, उसका भग्नाशेष वहाँ पर कुछ बचा हुआ, आप जाकर देखेंगे। अब यहाँ समस्तीपुर का कवर कर रहे हैं तो कम से कम उस सब को भी कवर कीजिएगा। वहाँ पर आज भी उस कॉलोनी में कर्मचारी रह रहे हैं कि चाचा रह रहे हैं ना, उस कर्मचारी वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ के लोगों की भी गलती है और स्थानीय लोग संसद में नहीं होने की वजह से इस तरीके का जो हम लोग के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो हुआ। और केंद्र सरकार और बिहार सरकार का कभी ठीक से कोरिलेशन बना नहीं। तो क्या लग रहा है अभी जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, दोनों पार्टियों के कैंडिडेट सामने हैं, तो किससे उम्मीद है कि ये चीज़ को सुधार करके समस्तीपुर को आगे बढ़ा सके? देखिए, मुख्य रूप से मैं देख रहा हूँ कि आप पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर स्थानीय पर जोर दे रहा हूँ। अब ज़्यादातर समस्तीपुर का कहिए तो एक भाग ही नसीब ही खराब है कि यहाँ के लोग बाहरी लोगों को समर्थन कर देते हैं। जैसे बलिराम भगत बीआरबी कॉलेज देख रहे हैं, उन्हीं के नाम पर बलिराम भगत जो इस देश के नामचीन नेताओं में एक थे, है ना, बुद्धिजीवी प्रबुद्ध थे। जब बलिराम भगत को यहाँ के लोगों ने उनको हरा के भेज दिया, छपरा सासाराम के लोगों ने उनको जिता दिया, लेकिन समस्तीपुर के निवासी होने के बावजूद समस्तीपुर के लोगों ने हरा दिया। समस्तीपुर के लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को हरा दिया, है ना, रामदेव राय जी को जिता दिया, कर्पूरी ठाकुर जैसे महान विभूति को हरा दिया। तो समस्तीपुर के लोगों से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि सन्नी हजारी को जिता देगा? यहाँ के लोग दल के दलदल में फंसते जा रहे हैं और उनके स्थानीय मुद्दे जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से बात कही जाए समस्तीपुर की, कि सन्नी हजारी जी अभी सामने हैं और विपक्ष में नामी चेहरे के सामने हैं, तो क्या उम्मीद है इस बार?
बेहतर होगा, हम लोगों के समझ से बेहतर होगा। इतिहास को अगर देखिएगा तो स्थानीय लोगों का संसदीय क्षेत्र कभी रहा नहीं। हम लोग का दुर्भाग्य है कि यहाँ जब भी बना है तो बाहरी लोग यहाँ का सांसद बने हैं। हम लोगों के लिए एक उपलब्धि मिली है कि कम से कम पहली बार जो है स्थानीय लोगों को जो है टिकट मिली है। इससे हम लोगों में है उत्साह और हम लोग चाहते हैं कि ये बच्चे बने। अभी वर्तमान में वह जो है हमारे प्रखंड प्रमुख भी हैं और उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है। लोगों से न्यूज आ रही है और उनका कार्यकाल अच्छा रहेगा। तो क्या उम्मीद है, जिस तरह से कांग्रेस दाव लगा चुकी है यहाँ पे इस शहर में, एक बात कही जाए कि 30-35 सालों में कांग्रेस का रिकॉर्ड काफ़ी खराब रहा। क्यों? कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब नहीं रहा है, ये सब गठबंधन की देन है। उनका कोई रिकॉर्ड खराब नहीं रहा है। दलीय स्थितियां जो है, जैसे गठबंधन है, एनडीए गठबंधन की जैसे सीट हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में प्रचार हो रही है, लेकिन यहाँ तो है जो लोक जनशक्ति पार्टी की है। उसी तरह गठबंधन धर्म को निभाते हुए यहाँ जो है सो कांग्रेस को हाथ मिले तो कांग्रेस खत्म थोड़े ना है, ऐसी बात थोड़े ना है। लेकिन कांग्रेस का नाम नजर नहीं आ रहा है समस्तीपुर की बात कही जाए बिहार में। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं एक समय ऐसी थी जो यहाँ का जो है कांग्रेस का ही उम्मीदवार सांसद बन के गए थे, जिनका नाम था रामदेव राय। ठीक है, वो परिस्थितियाँ थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समय समय परिवर्तित होते रहता है, दल बदल होते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन ये हमारे लिए उपलब्धि है कि कम से कम इस बार स्थानीय सांसद, और मैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी जनता से भी आग्रह करूंगा कि कम से कम इस बार मौका मिला है और कम से कम स्थानीय सांसद को बनाओ, ताकि जो है उससे अपना बातचीत भी कर सके। वर्तमान समय जो भूत समय जो बीता है, उस परिस्थिति में ये हुई है कि सब दिन हम लोगों को बाहर का ही सांसद ही मिला है और लगभग अभी जो वर्तमान जो हमारे सांसद प्रिंस राज जी थे, उनको आज तक लोगों ने देखा ही नहीं। ये सच्चाई है। क्या बदलाव इस बार हो सकता है? बिल्कुल बदलाव होगी और लोगों ने ठान लिया है कि बदलाव होगी। बदलाव के बाद क्या उम्मीद है? बदलाव के बाद ये बदलाव से होगा कि यहाँ के स्थानीय लोगों की मुद्दा को समझी जाएगी। स्थानीय लोगों रहेंगे तो बेहतर से बेहतर काम होगी। क्या इस तरह समस्तीपुर गांव या शहर क्यों इतना पीछे नजर आ रहा है? जो सांसद लोकसभा कई बार इलेक्शन हो चुके हैं, तो क्या उम्मीद है इस बार? देखिए, पहली तो बात यहाँ की मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो है ना, एक मान लीजिए बाहरी लोगों का यहाँ अब एक तरह से अवगन हो गया है। हमारे यहाँ देखिएगा सांसद है क्या, एक तरह से बाहरी लोग पे लोग भरोसा कर लेते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग पे भरोसा नहीं करते। बाहरी लोग क्या करते हैं, अपना एक तरह से रोटी सेकने का काम करते हैं। यहाँ आते वोट मांगने, उसके बाद निकल जाते हैं, उसका दर्शन नहीं देते हैं। और जैसे हम लोग को अगर मान लीजिए कोई अगर प्रॉब्लम है या कुछ तरह का बात है, अगर मान लीजिए हमें लेके जाना है कोई तरह का प्रॉब्लम, तो हम लोग किसके पास लेके जाएंगे? यहाँ का मान लीजिए सांसद है, चले जाते हैं बाहर रहते हैं, अपना ऐश मौत से रहते हैं। हम लोग का मुद्दा सुनने वाला कौन, हम लोग का प्रॉब्लम सुनने वाला कौन? तो यहाँ मान लीजिए हमें तो पहला नंबर तो हमें चाहिए स्थानीय सांसद, और वो स्थानीय सांसद ऐसा हो जो हम लोग के बीच में हमदर्द की तरह रहे। और हमारे यहाँ बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए कि मुख्य सड़कें जो NH से जोड़ती है, वो सबको यहाँ बनवाना है। बहुत सारे यहाँ पे और फैसिलिटीज़ जैसे नल का, नाला का, इस तरह का फैसिलिटीज़ यहाँ पे ज़रूरी है। क्या लग रहा है चाचा, समस्तीपुर में बदलाव होगा इस बार? अब यह बात हमको मालूम नहीं है, और जनता से पूछिए। क्या मोदी जी को देखना पसंद करेंगे कि राहुल जी को? दोनों आदमी अपने अपने जगह पर ठीक है। किसको चुन रहे हैं आप? हम दुन्नू को चुन रहे हैं, दुन्नू खड़े हैं, तो एक को चुनेंगे, एक को तकलीफ हो जाएगा। नहीं तो लेकिन एक अपील है मोदी जी से कि 5 किलो राशन ये बंद करें और इसके बदले कहीं रोजगार का व्यवस्था करें। तो क्या रोजगार तो दावे करते हैं कि 2 करोड़ नौकरी के दावे किए थे 2000? दावे करते हैं लेकिन धरातल पर अभी किए नहीं है, जो हकीकत है। तो गरीब और युवा क्यों मोदी कर रहे हैं फिर? गरीब क्या मोदी 5 किलो राशन के लिए कर रहे हैं। 5 किलो राशन के लिए देख रहे हैं, भर दिन रोजी रोजगार छोड़ के लोग दौड़ता है बोरा लेके राशन के लिए। ये सब वो बंद करे, नहीं तो ये कभी गरीबी नहीं मिटेगी। पर वो तो गरीबों की हेल्प कर रहे हैं ना। क्या हेल्प करे? 5 किलो राशन दे के 400 का रोज छोड़वा रहे हैं, ये हेल्प हुआ? ये पहला उनका कदम होना चाहिए बंद करने। कह रहे हैं कि मैं समर्थक हूँ मोदी जी का। हाँ समर्थक हैं, लेकिन इस पॉइंट पर बोल रहे हैं हम। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पॉलिसी गलत है। हाँ, पॉलिसी ये गलत है। अच्छा, तो आपको गलत लग रही है? तमाम जो देश भर में 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, उनका तो पेट का राशन खत्म। बस नेता लोग यही नब्ज टटोलते हैं जनता के कि जनता को क्या चाहिए। आम एक पंचायत में चुनाव होता है, दारू पैसा बांट के लोग जीत जाता है। यही मोदी जी नब्ज धर लिया अमित शाह। तो बिहार की जनता फिर इस तरह अगर सोचती है, पर इस तरह का फिर दिक्कत तो नहीं है ग्राउंड पे, जमीन पे की? दिखेगा बहुत जल्द दिखेगा। अच्छा, दिखेगा। तो क्या होना चाहिए अगर 2024 में अगर कोई भी पार्टी आती है तो क्या कर सकती है? रोजगार पर वो ध्यान दें, कोई भी पार्टी हो।
तो अगर कांग्रेस आएगी तो क्या रोजगार के लिए काम कांग्रेस क्या करेगी? वो तो 70 साल पहले थी, क्या उस समय की थी? वो तो लिपा पोती है, लुटिए लूट के लाइए, लुटिए लूट के लाइए, कांग्रेस भी में होता था। और तमाम जनता आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की तो देख रहे थे, तमाम समर्थन में बात कर रहे थे। आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता थी। हाँ हाँ हाँ। तो कह रहे कि भाई हम तो जो है आपकी बार गठबंधन में। अरे वो अपना ही सोच से बता रहे थे। अच्छा। मेरा अपना सोच है। नहीं, आपकी बिल्कुल सोच है और होनी भी चाहिए। सबसे पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह की अफवाह क्यों हो रही है फिर? कांग्रेस 10 साल में मोदी से थोड़ा ये एनवाइड हो गया है लोग। अच्छा। लेकिन देश को तो अच्छा किए हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि वो क्या अच्छा कर दिया सर? बहुत अच्छा किए हैं। राम मंदिर किए, 370 हटवाए, बहुत अच्छा किए हैं। और देश में सबसे बड़ा सवाल है कि युवाओं के लिए करना, जो सबसे बड़ा चीज युवाओं की नौकरी और एक अग्निवीर योजना, ये सब क्या हुआ? युवाओं के करियर के लिए खिलवाड़। ये खिलवाड़ हुआ है, 4 साल का जो है ये खिलवाड़।